नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुणा क्या है, गुणा के सवाल हल कैसे करें और गुणा के प्रमुख नियम और उनके उदाहरणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लिख रखा है बोर्ड पर कि गुणा क्या है, गुणा के सवाल हल कैसे करें और इसके प्रमुख नियम उदाहरण के साथ हम इसके गुणा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि गुणा क्या होता है। गुणा क्या है? एक प्रकार से गुणा एक गणितीय प्रक्रिया है जिसमें गुणा क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। एक साथ जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाता है। यह संख्याओं को बार बार जोड़ने का एक शॉर्टकट भी है। क्या है? गुणा एक बार बार संख्याओं को जोड़ने का एक शॉर्टकट भी है। ध्यान दो छात्रों, यहाँ पे क्या है कि संख्याओं को दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। उसको एक प्रक्रिया है ना गुणा की, को बार बार जोड़ने का एक शॉर्टकट है। गुणा क्या है? एक शॉर्टकट है। ठीक है, शॉर्टकट के द्वारा हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए 2 गुणित 3 का अर्थ क्या है? 2 गुणित 3 का अर्थ है 2 को 3 बार जोड़ना। ठीक है, अब बहुत सारी संख्याएं बड़ी रहती है, जैसे कि 8 गुणित 4, 8 गुणित 10 ले लो, तो हम 8 को तो 10 बार नहीं लिख सकते ना। 8 प्लस 8 प्लस 8 करके इसे जोड़ने में बहुत समय लग जाता है। तो हम एक शॉर्टकट अपना लेते हैं। क्या करते हैं? 8 को हम कितनी बार लिख लेते हैं? यहाँ पे 8 10 बार लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो हमने 8 को कितनी बार लिख लिया? 10। तो ये प्रक्रिया कितनी लंबी हो गई? ये जोड़ने की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम इसको क्या एक शॉर्टकट अपना लेते हैं कि हम क्या लिख लेते हैं? हमारे पास है संख्या 8, तो 8 को हम कितनी बार लिख लेते हैं? 10 बार। 8 को हम क्या कर लेते हैं? हमारे पास संख्या कितनी है? 10 है संख्या 8 की, तो हम 10 का गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 में 10 का गुणा करेंगे तो 80। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी 2 गुणित 3 का अर्थ क्या है? 2 को हम 3 बार जोड़ना। 2 प्लस 2 प्लस 2। तो हम इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 हमारे पास है, सभी में एक जैसी संख्या है। कितनी बार है? 1 2 3, तो हम लिख देते हैं 3। तो हमारा उत्तर 6 आएगा। 2 गुणित 3 कितना होता है? 6। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणा का अर्थ क्या होता है और गुणा क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न लिख लेते हैं, गुणा के सवाल हल कैसे करें। पहला जो नियम है गुणा का क्या है? बार बार जोड़ना। बार बार जोड़ना छोटी संख्याओं के लिए तो सरल हो सकता है। बार बार जो जोड़ना वो छोटी संख्याओं के लिए सरल है ना, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए क्या है? कठिन है। बड़ी संख्याओं के लिए क्या है? कठिन है। छोटी संख्याओं को तो हम बार बार जोड़ के कर सकते हैं, गुणे में है ना, जोड़ के उसका जो उत्तर है हम ला सकते हैं। लेकिन जो बड़ी संख्याएं हैं उनको हम कैसे लाएंगे? हम नहीं ला सकते हैं। तो हम ये वाला नियम गुणा में लागू नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं छोटी संख्या। मान लेते हैं कि हम छोटी संख्या में 5 गुणित 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 5 को 3 बार। 5 प्लस 5 प्लस 5 है ना, कितना हो रहा? 15। लेकिन कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 गुणित 112 है ना, 112 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे 8 को 112 बार तो नहीं लिख सकते हैं, या 112 को 8 बार तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या शॉर्टकट अपनाते हैं और गुणा करते हैं इसका। तो जो बार बार जोड़ना, ये नियम गुणा के सवाल में नहीं लागू होगा। ये एक प्रकार से समझाने के लिए है। दूसरा नियम क्या कहता है? पहाड़ों के द्वारा गुणा करना। यह सबसे अच्छा नियम है गुणा में, जिससे हम सवाल करते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है? पहाड़े याद रखना है। पहाड़े कहाँ से लेके? 2 से 10 तक तो हमको पहाड़े याद होने चाहिए। गुणा करने के लिए क्या करना चाहिए है? हमको 2 से 10 तक पहाड़े सभी छात्रों को याद होना चाहिए, तभी हम गुणा के सवाल अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो हम गुणा के सवाल नहीं कर सकते, है ना। तो कोई भी संख्या है उसके हम गुणा पहाड़ों के द्वारा ही हल कर सकते हैं। तो
यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं हम, क्या करें, 10 गुणित 4 ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 10 में 4 का गुणा। तो 10 में 4 का गुणा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 में 0 0, 4 एकम 4। तो ये बहुत सरल है, या हम 10 का पहाड़ा 4 बार बोल सकते हैं, 10 चौक 40, सिंपल है ना। तो हम क्या करेंगे, पहाड़ों के द्वारा गुणा के सवाल हल करेंगे। अब हम गुणा के प्रमुख नियमों के बारे में जानेंगे। गुणा के प्रमुख नियम, तो जो पहला नियम क्या है, 1 से गुणा। 1 से गुणा किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर संख्या वही रहती है। ठीक है, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर संख्या वही रहती है, या फिर किसी भी संख्या द्वारा 1 में गुणा करने पर संख्या वही रहती है, यानी कि परिवर्तन संख्या में नहीं होगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो। तो यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। हम यहाँ पे 5 में 1 का गुणा करते हैं, तो संख्या क्या है, वही की वही, 5 एकम 5। तो कोई भी संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा। जो पहला नियम है क्या है, 1 से गुणा करने पर। अब दूसरा नियम देखते हैं, 0 से गुणा। ठीक है, 0 से गुणा किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर, 0 का गुणा करने पर या 0 में गुणा करने पर, है ना, 0 का गुणा करने पर या 0 में गुणा करने पर मान क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। 0 का गुणा करने पर या 0 में गुणा करने पर संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर हम संख्या लेते हैं कोई सी, मान लो 12। 12 में हम गुणा करते हैं किसका, 10 का। ठीक है, हल करते हैं 12 और 10, इसमें गुणा करते हैं। 0 का गुणा 2 में किया तो 0, है ना। 0 का गुणा करने पर या 0 में गुणा करने पर संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 का 2 में गुणा किया तो 0, 0 का 1 में गुणा किया तो 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 का गुणा 2 में किया तो 2, और 1 का गुणा 1 में किया तो 1। तो हमारे पास उत्तर कितना आया, 120। इसको हमको जोड़ना है, जोड़ ही तो कर रहे हैं हम गुणा में, है ना। तो ये मेन जो प्रमुख नियम है, 1 से गुणा और 0 से गुणा, है ना। ये नियम गुणा में आप सभी छात्रों को अच्छे से याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम है गुणा का क्रम। उदाहरण से समझते हैं। गुणा का क्रम बाएं से दाएं होता है। कोई एक उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे। उदाहरण 2 गुणित 3 गुणित 4। ठीक है, तो हम गुणा कैसे करेंगे, बाएं से दाएं, है ना, इधर से इधर जाएंगे। 2 3 6, है ना, कितना हो गया, 6 गुणित 4, फिर 6 चौक 24। तो हमारा उत्तर कितना आया, 24। तो चौथा नियम हमारा कौन सा है, संयोजी गुणा। चौथा नियम है हमारा संयोजी गुणा। संयोजी गुणा क्या होता है कि किसी संख्या को 2 संख्याओं के योग से गुणा करना उसी संख्याओं को उन 2 संख्याओं से अलग अलग गुणा करने के योग के बराबर होता है। ठीक है, अलग अलग गुणा करो या उन दोनों का योग कैसा होगा, समान होगा। किसी संख्या को 2 संख्याओं के योग से गुणा करना, है ना, 2 संख्याओं के योग से गुणा करना। हमारे पास 2 संख्याओं के योग से गुणा करना। ठीक है, उसी संख्याओं को उन 2 संख्याओं से अलग अलग गुणा करना। इन्हीं 2 संख्याओं को क्या करना है, इसी संख्या से अलग अलग गुणा करना, लेकिन योग जो हमारा जोड़ आएगा वो कैसा होगा, बराबर आएगा। ठीक है, चलो हल करते हैं इस सवाल को। हमारे पास है 5 गुणित 3 प्लस 4, है ना, 5 गुणित 3 धन 4। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं अलग अलग, 5 गुणित 3, है ना, 5 का गुणा 3 में करेंगे, फिर आ जाएगा धन, तो धन लिख देते हैं।
है ना, यहाँ पे धन लिख देते हैं। फिर 5 का गुणा किस में हो जाएगा, ये 5 का गुणा पहले 3 में होगा, फिर 5 का गुणा 4 में होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का गुणा 3 में हुआ ये, फिर धन का धन और 5 का गुणा 4 में होगा, तो 5 गुणित 4। फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम इसको अलग हल करेंगे और इसको अलग हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 3 और 4 कितना हो गया, 7, है ना, कितना हो गया 7। ये कितना हो गया, 5 में 3 का गुणा किया 15, 5 या 15 प्लस 5 चौक 20। ठीक है, उत्तर क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए हमारा। संयोजी गुणा का मतलब ही यही है। तो 507 यहाँ पे कितना हो गया 35, और 15 में 20 जुड़ा तो भी कितना आएगा 35, है ना, 5 0 1 और 2 3। तो ये हमारे जो प्रमुख नियम है, गुणा के प्रमुख नियम है, वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इन प्रमुख नियमों के एक एक उदाहरण दूंगा जिसका आपको कमेंट में उत्तर देना है। मैं यहाँ पे प्रश्न लिख देता हूँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो किस आधार पर है, 1 से गुणा, है ना, ये हमारा एक गुणा के नियम के आधार पर है, 1 से गुणा। दूसरा है 0 से गुणा, ये हमारा दूसरा नियम था, ये पहला नियम, ये दूसरा नियम और ये तीसरा नियम, क्रम से गुणा करना। तो इन सभी के जो ये प्रश्न है, इनके उत्तर आप देने की कोशिश करें, और जो मैंने सिखाया है गुणा कैसे करें उसी के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। चौथा जो नियम है वो क्या है, संयोजी गुणा। संयोजी गुणा कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, तो आप इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। अब हम गुणा के प्रश्नों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। गुणा के प्रश्नों के प्रकार, गुणा के प्रश्न मुख्य रूप से कितने प्रकार के, गुणा के प्रश्न मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रश्न का प्रकार होता है संख्याओं का गुणा। संख्याओं में संख्याओं का गुणा किया जाता है, तो इसमें भी पूर्णांक और दशमलव संख्याएं होती है। तो इन 2 प्रकार की संख्याओं में गुणा होता है। दूसरा है भिन्नों का गुणा, बट्टे वाली जो संख्या होती है उनमें भी गुणा होता है। और तीसरा जो प्रश्न आता है वो अक्षरों का गुणा, अक्षरों में अक्षरों का गुणा किया जाता है। तो हम एक एक करके इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं संख्याओं का गुणा। तो संख्याओं का गुणा, इसमें हम संख्याओं का गुणा, इसमें क्या होता है पूर्णांक, इसमें क्या होता है पूर्णांक वाले जो सवाल होते हैं वो पूर्ण संख्या वाले रहते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले 1 अंक वाली संख्याओं को देखते हैं। 2 और 3 का गुणा, तो 2 में 3 का गुणा किया तो 3 दूनी 6। अब 3 अंकों वाली संख्याओं में गुणा करेंगे हम, तो 6 का गुणा 3 में किया जाए तो 6 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। कितनी बार, 6 का पहाड़ा 3 बार। 6 एकम 6 12, 6 तियाँ 18 का 8 हासिल गया 1। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 है ना। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 कितने हो गए 13, हासिल गया 1। 6 एकम 6 और 1 7। अब हम जो सबसे लास्ट वाली संख्या उसके नीचे क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, है ना। इसके नीचे एक ऐसा चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद हम दूसरी संख्या को लेंगे और इस सभी में गुणा करेंगे। 5 तियाँ 15 हासिल गया। अब जो पहले वाले हासिल है वो मिटा देंगे हम। 5 तियाँ 15 हासिल गया 1, है ना। 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल गया 1। 5 एकम 5 और 1 6, है ना। फिर अगली बार हम कितने लगाएंगे, 2 क्रॉस लगा देंगे। फिर लिखेंगे 4 तियाँ 12 का 2 हासिल गया कितना 1। 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 8, 5 में 3 जुड़ा तो कितने हो गए 8। 7 और 1 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल गया 1। और 1 7, 7 और 9 कितने हो गए 16 हासिल गया 1। 4 और 1 5। तो जो उत्तर आएगा ये आएगा हमारा। अब हम दशमलव का गुणा करना। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के प्रकारों के बाद प्रश्न
कितने प्रकार के होते हैं, इनके अच्छे से, इन सभी के बाद में मैं आपको अच्छे से पूर्णांक और दशमलव के सवाल फिर से अच्छे से समझाऊंगा। तो आगे हम इन प्रश्नों के प्रकारों को समझते हैं और उनके उदाहरणों को देखते हैं। तो जो दशमलव का उदाहरण है उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे दशमलव के सवाल हम हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 4 में करेंगे। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो वैसा का वैसा आएगा। फिर 1 का गुणा 1 में किया तो वैसा का वैसा। अब हम जो दशमलव है उसको नहीं लिखेंगे, वैसे की वैसे सभी जो पहले गुणा करते हैं वैसा का वैसा गुणा करेंगे। 1 का 3 में तो 3। फिर हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 4 में करेंगे। 7 एक 10, 7 चौक 28 का 8 हासिल गया 2। 7 एकम 7 और 2 9, 7 त्या 21। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। सभी को जोड़ लेंगे। 4, 8 और 1 9, 9 9 18 और 1 19, 19 और 20। ठीक है, 9 में 3 जोड़ा तो कितने हो गए 12, 12 और 8 कितने हो गए 20। 20 का हासिल गया 2, 2 और 2 4 और 1 5, 6 8। ये हमारे पास संख्या आ गई। अब दशमलव में क्या आपको ध्यान रखना है, जितनी भी दशमलव के बाद संख्याएं हैं दोनों संख्याओं को गिन के उसके बाद दशमलव हम लगा देंगे। तो हमारे पास कितनी संख्या है 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ पे भी इन 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे 1 2 3 4। तो ये हो गया 8.5094। अब हम यहाँ पे दूसरा दशमलव का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 0.005 है और 0.02 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 का क्या आ जाएगा 0, हासिल गया 1। ये हासिल है 1। फिर हम 2 का गुणा करेंगे 0 में, तो 2 का गुणा 0 में किया तो 0 है ना। और 2 का गुणा 0 में किया तो यहाँ पे ध्यान दीजिए छात्र, 2 का गुणा हम 0 में करेंगे तो 2 0 हो जाएगा। और उसके बाद जो 1 बचा है, 1 हम इस सभी में इसमें जोड़ेंगे। तो इसमें 1 क्या हुआ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 में 0 जुड़ा तो 1 और 1, ये 1 आएगा हमारे पास। फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। फिर हम क्या करेंगे, 0 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 का 0, 0 का 0। इसी प्रकार हम 0 का गुणा फिर करेंगे तो ये आएगा। अब हम सभी को जोड़ लेते हैं। 0 का 0, 1 में 0 जुड़ा तो 1, 0 0 0। अब कितनी संख्याओं को हम गिनेंगे, दशमलव के बाद कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारा उत्तर कितना आया 0.0010। ठीक है। तो हमारे पास अब हम भिन्नों का गुणा करना सीखेंगे। हमने संख्याओं का गुणा करना सीख लिया है, अब हम भिन्नों का गुणा करना सीखेंगे। तो भिन्नों का गुणा आसान सरल है। 2 का गुणा 4 में सीधे कर देंगे तो 2 चौक 8 और 5 त्या 15। इसी प्रकार 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3, 2 का गुणा 4 में किया तो 8। ये भिन्नों का गुणा हो, इस प्रकार हम भिन्नों का गुणा करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अक्षरों का गुणा। अक्षरों का गुणा तो यहाँ पे हमने a का b में गुणा किया तो ab। इसी प्रकार से संख्या x प्लस वाई ली हमने गुणित x माइनस वाई ली। तो x का गुणा हम सबसे पहले इस दोनों संख्याओं में करेंगे, x का गुणा हम इन दोनों संख्याओं में करेंगे। तो x का गुणा x में किया तो x की घात 2 हो गया। x का गुणा फिर माइनस का माइनस, फिर x का गुणा y में किया तो xy। फिर हम प्लस y का गुणा दोनों में संख्याओं में करेंगे। अब पहले x का गुणा किया, अब हम y का गुणा करेंगे। तो y का गुणा x में किया तो y के साथ क्या है प्लस है ना। तो यहाँ पे प्लस का xy आ जाएगा। फिर प्लस माइनस, प्लस का गुणा माइनस में हुआ तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे ऋण का चिन्ह आ जाएगा। धन का माइनस ऋण में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ऋण ही आता है। तो फिर y में y का गुणा हुआ तो y की घात 2। अब जो x y x ये माइनस का है, ये प्लस का है।
एक्स वाई, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2। तो इस प्रकार अक्षरों का भी गुणा होता है। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर से देखेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम एक अंक की संख्या लेते हैं। हम एक अंक की, फिर 2 अंक की, फिर 3 अंक की और 4 अंक की संख्याएं लेंगे, है ना। एक अंक की, 2 अंक की और 3 अंक की। यहाँ पे हम एक अंक की, फिर 2 अंक की, फिर 3 अंक की और फिर 4 अंक की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है लिख लेते हैं यहाँ पे। 8 का गुणा हम 9 में करेंगे, तो ये सिंपल है। 8 का पहाड़ा या 9 का पहाड़ा 8 बार बोलो तो कितना आ जाएगा, 72। अब हम 2 अंकों वाली संख्या लेंगे, 23 और मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं 14। तो इसमें जो गुणा का नियम क्या कहलाता है, जो नीचे की जो संख्या है उसका ऊपर वाली संख्याओं में गुणा करना है। पहले एक एक संख्याओं का गुणा करते हैं। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 का 2 हासिल गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, फिर हम यहाँ क्रॉस लगा देंगे, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, 1 का गुणा 2 में किया तो 2, 2 का 2, 9 में 3 जुड़े तो कितना आ जाएगा, 12 का 2 हासिल गया 1, 1 और 2 3, ये 322। ये 2 अंकों वाली संख्या। अब हम 3 अंकों वाली संख्या लेते हैं। ठीक है, 243 में 125 का गुणा करते हैं। 5 तियाँ 15 का 5 हासिल गया 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ध्यान रखे छात्रों कि जो संख्या जिसके नीचे है उसी के नीचे ही लिखें। अगर आपने अलग अलग लिख दी तो आपको फिर जोड़ में दिक्कत आ जाएगी। 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर हम इसके नीचे क्रॉस लगा देंगे। फिर 1 का गुणा 3 में, या 1 का गुणा 3 में किया तो 3, 1 का गुणा 4 में किया तो 4, 1 का गुणा 2 में किया तो 2। ये कटस के नीचे वाली संख्या, इन सभी को हम जोड़ेंगे। 5 में कुछ नहीं है तो 5 का 5, 6 में 1 जुड़ा तो 7, 8 में 2 जुड़े तो 10 और 3 13। आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, आप ऊपर से भी जोड़ सकते हैं या फिर नीचे से भी जोड़ सकते हैं। हासिल गया 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10 का 0 हासिल गया 1, 2 और 1 3। तो ये 3 अंकों की संख्या का भी हमने गुणा करना सीख लिया है। अब हम जाते हैं 4 अंकों वाली संख्या। 4 अंकों वाली संख्या में क्या करेंगे हम, सबसे पहले 5 का गुणा 2 में करेंगे। 5 दूनी 10 हासिल गया 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे। 5 8 40 का 0 हासिल गया 4, 5 दूनी 10 और 4 कितने हो गए 14। 2 का गुणा 2 में किया तो 4, 2 एकम 2, 8 में 2 का गुणा 8 में किया तो 16 का 6 हासिल गया 1, हासिल गया 1। तो 5 दूनी 10 और 1 11। अब हम 3 का गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24 का 4 हासिल गए 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। 2 का गुणा 2 में करेंगे अब 4,
2 का 1, 2 एकम 2, 2 अठू 16 का 6 हासिल गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 0 का 0, 6 और 4 10 का 0 हासिल गया 1, 6 7 8 और 1 9, 4 और 4 8, 8 8 और 6 14, 14 और 3 कितने हो गए 17 हासिल गया 1, 3 हो गए, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 2 9, 8, 8 में 6 जुड़ा तो कितने हो गए 14, 14 और 1 15 हासिल गया 1, 5 और 1 6। अब छात्रों को यहाँ पे कुछ परेशानी 2 और 3 अंक वाली या 2 और 4 अंक वाली संख्या में गुणा कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब हम यहाँ पे कोई संख्या है प्रश्न में, यहाँ पे 2 का गुणा 55 में करो, है ना। तो 2 का गुणा 55 में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो 55 लिख दिया और इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, है ना। पहले हमने एक एक संख्या 2 2 3 3 4 4 का देखा। अब हम देखेंगे 1 का 2 में 2 का 3 संख्याओं में कैसे गुणा करते हैं वो देखते हैं। 2 पंजे 10 का 0 हासिल गया 1, 2 पंजे 10 और 1 11। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और संख्या ले लेते हैं। 25 का गुणा 111 में, है ना। तो 111 में हम 25 का गुणा कैसे करेंगे, तो हम 111 लिख देते हैं और 25 लिख देते हैं ऐसे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 का 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 2 का 2। तो हमने अभी सीखा कि एक अंक में 2 अंकों वाली संख्या का गुणा कैसे करें, 2 अंकों का 3 अंकों वाली संख्या में गुणा कैसे करें। इस तरह से कैसे आप 4 अंकों वाली संख्या में भी गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे हम 4 अंक वाली संख्या ले लेते हैं, 2 1 2 1, और इसमें आप 3 अंक वाली संख्या का गुणा करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें 2 का गुणा, ऐसे कोई प्रश्न आया तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर 3 अंक आए, ये 4 अंक आए और 2 अंक आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल जो ज़्यादा अंक वाली संख्या उसको ऊपर लिखना है और जो कम अंक वाली संख्या है उसको नीचे लिखना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ध्यान रखें छात्रों कि जो भी आप गुणा कर रहे हैं वो संख्याओं के नीचे ही लिखें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा, जोड़ने में आपको आसानी होगी। फिर हम 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। 2 4 और 3 कितने हो गए 7, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल गया 1, 4 और 4 8, 8 और 3 11 और 1 12 हासिल 12, है ना। हासिल 1 जोड़ दिया तो 12 हो गया। अब यहाँ पे 1 हासिल आया, 6 और 2 8, 8 और 1 9, और ये 4 का 4। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से गुणा संख्याओं में कर सकते हैं। अब हम कुछ दशमलव के सवाल देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से गुणा समझ में आ जाए। कोई संख्या लेते हैं दशमलव की। तो अब यहाँ पे 3 संख्या है और यहाँ पे दो संख्या है, तो इसका गुणा हम कैसे करेंगे, हम दशमलव हटा देंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। दशमलव गुणा में लिखेंगे ही नहीं, जब गुणा करेंगे तब उत्तर में दशमलव जरूर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, 2 4 5 लिख लिया, और हमारे पास कितना है 1 और 2, इसका गुणा करते हैं। दशमलव गुणा में नहीं लिखते हैं, है ना। गुणा करेंगे तब हम उत्तर में लिखेंगे। तो 2 का गुणा 5 में क्या था, 2 पंजे 10 का 0 हासिल गया 1, 2 1 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4।
1 का गुणा 5 में किया तो संख्या वही की वही रहेगी, हमने नियम पढ़ा है। 0, 9 में 5 जुड़े तो कितना आ जाएगा 14, हासिल गया 1, 4 और 4 8 और 1 9 और ये 2। अब यहाँ पे कितनी संख्या थी? अब यहाँ पे कितनी संख्या थी? यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या गिन लेंगे हम, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, है ना। इसके बाद ये हमने दशमलव लगा दिया, तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 2.940। तो ये दशमलव हल करने की जो विधि है इसका आप ज़रूर उपयोग करें, इससे आपको हल करने में आसानी होगी। आज हमने इस वीडियो में गुणा के प्रश्न, गुणा के नियम और गुणा क्या है इस बारे में जाना। मुझे आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।